फिल्म बलवान हो तो सभी खता अपने आप माफ होती जाती है। हम बात करने जा रहे हैं स्टार संग टाइगर श्रॉफ की, जिनके करियर को संवारने के लिए साजिद नडियाडवाला 2016 की फिल्म बागी फ्रेंचाइजी की चौथे भाग यानी कि बागी 4 की शुरुआत टाइगर श्रॉफ के ही साथ की है। जब से यह बात सामने आई है तब से लोग साजिद नडियाडवाला की हिम्मत की दाद दे रहे हैं। साजिद नडियाडवाला जो काम कर रहे हैं वैसा काम बॉलीवुड में बहुत ही कम लोग करते हैं। ये कहो कि ये बॉलीवुड में ही ऐसा काम करना संभव है। साजिद नडियाडवाला की ही तरह वासु भगनानी भी टाइगर श्रॉफ को लेकर इसी तरह की रिस्क उठा चुके हैं और अपना हाथ जला चुके हैं। बहरहाल बागी 4 को शुरू करने की एक मुख्य वजह यह भी हो सकती है कि साजिद नडियाडवाला अपने पुराने संबंधों को निभा रहे हों। 2014 में टाइगर श्रॉफ ने साजिद नडियाडवाला निर्मित और शब्बीर खान निर्देशित फिल्म हीरोपंती के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। बॉक्स ऑफिस में यह फिल्म लागू वसूल में सफल हो गई थी, मगर टाइगर श्रॉफ को किसी ने फिल्म नहीं दी थी। 2 साल बाद 2016 में टाइगर श्रॉफ एक बार फिर साजिद नडियाडवाला निर्मित और शब्बीर खान निर्देशित फिल्म बागी में श्रद्धा कपूर के साथ नजर आए थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई कर ली थी। फिर 2016 में ही दूसरी फिल्म एस फ्लाइंग जेट में वह नजर आए। एकता कपूर निर्मित इस फिल्म का निर्देशन रेमो फर्नांडिस ने किया था, पर फिल्म बामुश्किल अपनी लागत वसूल कर पाई थी। 2017 में टाइगर श्रॉफ ने एक बार फिर निर्देशक शब्बीर खान के साथ जोड़ी बनाते हुए फिल्म मुन्ना माइकल की और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पानी तक नहीं मांगा। 2018 में टाइगर श्रॉफ को वासु भगनानी निर्मित और चक्री निर्देशित फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में देखा गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत वसूल नहीं कर पाई थी। टाइगर श्रॉफ के करियर की यह पहली फिल्म थी जिसे दर्शकों ने बहुत बुरी तरह से नकार दिया था। इस फिल्म के बाद लोगों ने मान लिया था कि अब टाइगर श्रॉफ का अभिनय का करियर खत्म हो गया, मगर तभी एक बार फिर साजिद नडियाडवाला भगवान बनकर या यूँ कहूँ देवदूत बनकर टाइगर श्रॉफ के सामने आए और उन्होंने टाइगर श्रॉफ को लेकर 2018 में फिल्म बागी 2 बनाई, जिसका निर्देशन अहमद खान ने किया था। इस फिल्म ने अच्छी सफलता दर्ज कराकर टाइगर श्रॉफ को कुछ राहत दी थी। 2019 में करण जौहर निर्मित फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर एवरेज रही। इसके बाद 2019 में ही ऐशराज फिल्म निर्मित व सिद्धार्थ आनंद निर्देशित फिल्म वार आई थी, जिसमें टाइगर श्रॉफ के साथ ऋतिक रोशन थे। 170 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ रुपये कमाकर टाइगर श्रॉफ को नई उम्मीदें दी थी। सही मायने में देखा जाए तो पूरे 5 साल बाद टाइगर श्रॉफ की सफल होने वाली यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म की सफलता के बाद टाइगर श्रॉफ इस कदर हवा में उड़ने लगे कि उन्होंने कईयों के साथ गलत व्यवहार तक कर डाला। बॉलीवुड में घमंडी इंसान जल्द ही बर्बाद हो जाता है, वही टाइगर श्रॉफ के साथ हुआ। वार को मिली अच्छी खासी सफलता के बाद साजिद नडियाडवाला ने अहमद खान के निर्देशन में टाइगर श्रॉफ व श्रद्धा कपूर को लेकर 2020 में बागी 3 बनाई। उम्मीद के विपरीत यह फिल्म केवल अपनी लागत वसूल कर पाई। फिर भी साजिद नडियाडवाला ने हिम्मत जुटाकर टाइगर श्रॉफ के साथ 2022 में हीरोपंती 2 बनाई। अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ व तारा सुतारिया की जोड़ी थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत का चौथाई हिस्सा भी नहीं जुटा पाई थी। उसके बाद साजिद नडियाडवाला का टाइगर श्रॉफ से मोह भंग हो गया था, लेकिन टाइगर श्रॉफ की मदद के लिए 2023 में वासु भगनानी आ गए। वासु भगनानी ने विकास बहल के साथ मिलकर फिल्म गणपत बनाई, जिसका निर्देशन भी विकास बहल ने ही किया और इसमें टाइगर श्रॉफ के साथ कृति सनन थी। 200 करोड़ की लागत में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महज 10 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाई थी। अब आप सोचिए कि टाइगर श्रॉफ को लोग कितना देखना चाहते हैं। जो फिल्म की इतनी बड़ी दुर्गत हो जाए उसके बावजूद टाइगर श्रॉफ से लोगों का मोह भंग नहीं होता, यह भी समझ के परे है। जी हाँ, पैसे के कमर में चूर वासु भगनानी ने गणपत का असर देखते हुए भी टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार को लेकर बड़े मियाँ छोटे मियाँ बनाई। अली अब्बास जफर के निर्देशन में 350 करोड़ रुपए खर्च कर बनाई गई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ भी नहीं कर पाई। गणपत और बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बुरी तरह असफल होने पर वासु भगनानी को अपना ऑफिस तक बेचना पड़ा। कुछ छोटे कलाकारों टेक्नीशियनों को उनकी फीस तक नहीं मिली। इस फिल्म की दुर्गति देखकर टाइगर श्रॉफ से लोग दूर भागने लगे। टाइगर श्रॉफ की जगन शक्ति और जीवन मरण सहित 3 फिल्में बीच में ही बंद कर दी गई। इनमें से जीवन मरण की 50% शूटिंग हो चुकी थी, लेकिन इसके निर्माता ने कहा दिया कि भैया अब मुझमें इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस
असफल कलाकार के साथ अपनी इस फिल्म को पूरी कर दर्शकों के सामने जाने का साहस जुटा सकूं। इस असफलता के बाद अच्छे कलाकारों का करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन स्टार सन टाइगर श्रॉफ ठहरे किस्मत के धनी। सर्कस और इंडियन पुलिस फोर्स की असफलता से बुरी तरह आहत रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन बनाने का निर्णय लिया तो अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, करीना कपूर खान व जैकी श्रॉफ के साथ ही टाइगर श्रॉफ को भी उन्होंने फिल्म का हिस्सा बना लिया। 1 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म सिंघम अगेन भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से असफल हो चुकी है, मगर इस सत्य को स्वीकार करने की बजाय टाइगर श्रॉफ ने कहना शुरू कर दिया कि रोहित शेट्टी उनको सोलो हीरो लेकर नई फिल्म बनाने जा रहे हैं। यह अलग बात है कि अब तक इस बात की पुष्टि रोहित शेट्टी की तरफ से नहीं की गई है। उधर बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा होने लगी कि अब टाइगर श्रॉफ के अभिनय करियर पर हमेशा के लिए ताला लग गया है, अब कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। पर इसी चर्चाओं के बीच 18 नवंबर को साजिद नडियाडवाला ने बागी फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म बागी 4 की शूटिंग शुरू करने और टाइगर श्रॉफ का खूनी लुक वाला पोस्टर जारी कर बॉलीवुड में एक नई बहस को जन्म दे दिया। बॉलीवुड में चर्चाएं गर्म हैं कि टाइगर श्रॉफ को लेकर फिल्म बनाते हुए कई बार हाथ जला चुके साजिद नडियाडवाला आखिर क्या सोचकर फिर से असफलता के गर्त में समा चुके टाइगर श्रॉफ पर दांव लगाया है। बहरहाल इसका जवाब न तो साजिद देने वाले हैं न टाइगर श्रॉफ, दोनों अपने अपने धर्रे पर काम करते चले जा रहे हैं। खैर, साजिद नडियाडवाला ने बागी 4 का टाइगर श्रॉफ के खूनी लुक का जो पोस्टर सोशल मीडिया पर साझा किया है उसकी भी चर्चा की जानी जरूरी है। इस पोस्टर में टाइगर श्रॉफ बाथरूम में एक कमोड पर बैठे बेहद खूंखार लुक में नजर आ रहे हैं। उनके चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है, सिगरेट भी है। वह एक हाथ में शराब की बोतल और दूसरे हाथ में खून में सना धारदार हथियार लिए हुए हैं। पोस्टर में लिखा है, इस बार टाइगर श्रॉफ नए अंदाज में नजर आएंगे। इस पोस्टर के अनुसार यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में पहुंचेगी। मजेदार बात यह है कि इस फिल्म का निर्देशन कन्नड़ सिनेमा के असफल निर्देशक ए हर्ष कर रहे हैं, मतलब एक अंडा एक कोरी, राम मिलाए जोरी। खैर, यह तो साजिद नडियाडवाला ने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। स्टार सन टाइगर श्रॉफ को लेकर लोग किस्मत का धनी कह रहे हैं, इसके पीछे ठोस वजहें हैं। अपने 10 साल के अपने करियर में 13 फिल्मों में अभिनय कर चुके टाइगर श्रॉफ ने अब तक वार नामक एक सफल फिल्म दी है, जबकि वह 2020 से लगातार 6 असफल फिल्में दे चुके हैं। मगर टाइगर श्रॉफ के एटीट्यूड या उनकी अकड़ में कोई बदलाव नहीं आया है। टाइगर श्रॉफ ने साजिद नडियाडवाला के साथ भी अब तक 5 फिल्में की हैं और अब साजिद नडियाडवाला टाइगर श्रॉफ के साथ छठी फिल्म बागी 4 बना रहे हैं। तो क्या बागी 4 टाइगर श्रॉफ के माथे से असफल कलाकार का कलंक मिटा सकेगी? इसका सही जवाब बॉलीवुड में भी किसी के पास नहीं है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें भी 5 सितंबर 2025 तक इंतजार करना होगा। खैर, टाइगर श्रॉफ अपना एटीट्यूड बदलें या न बदलें, हम तो उन्हें शुभकामनाएं ही देंगे कि उनकी फिल्म बागी 4 को सफलता मिले और उनका करियर आगे बढ़े तथा सिनेमा का विकास होता रहे।